हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जा रहे हैं जुहू घूमने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो हमने सोचा कि कहीं घूम फिर आएँ, बच्चों को भी थोड़ा एंजॉय करा दें। तो जा रहे हैं हम लोग जुहू बीच, जो अंधेरी में है। अभी फ़िलहाल हम लोग स्टेशन आ गए हैं, वेट कर रहे हैं। इनके पापा और मामा दोनों लोग गए हैं टिकट लेने के लिए, क्योंकि पापा का इनके तो पास है बट मेरा और आकाश का नहीं है। तो हम लोग वही खड़े हुए हैं क्योंकि टिकट लेके आए तो हम लोग चला जाए। बाहर बहुत भीड़ है तो इसलिए मैं बाहर लेके खड़ी नहीं थी इन लोगों को। टिकट काउंटर रूम जो है उसी में खड़ी थी, क्योंकि ये लोग तो एक जगह रहने से रहीं, यहाँ वहाँ दौड़ते रहेंगे तो मैं अकेले दोनों लोग को कैसे हैंडल करूँगी। तो मैं यहीं पे खड़ी हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ कि देखो पापा आएंगे तो हम लोग चलेंगे। तो ये लोग यहीं खड़ी हैं। एक को तो गोद में ली हूँ, आरवी अपनी, भाई आरवी थोड़ी बड़ी हैं तो समझदार हैं तो अपनी खड़ी हैं। अब हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, टिकट मिल गया हमको। काश भी जिद करने लगी, बैठते ही मुझे चॉकलेट चाहिए तो मैं उसको चॉकलेट देने लगी। ये देखिए हम सारे लोग बैठे हुए हैं, हम जा रहे हैं अब अंधेरी के लिए निकल पड़े। आज ट्रेन में बहुत भीड़ नहीं तो हमें सीट भी मिल गई है, थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सीट नहीं मिलती तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अब हम आ गए जुहू में। यहाँ आते ही आरवी जिद करने लगी मुझे समोसा खाना समोसा। तो मैंने कहा पता नहीं कैसा होगा, टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं, थोड़ा बिलीव नहीं होता इन सब जगहों पे। बट दादाजी हमारे यूपी से ही हैं, बताए हमें क्या है। हम पूछते रहते हैं, हमें कोई ऐसा लगता है कि यहाँ ये हमारे साइड के हैं तो हम पहले उनसे वही चीज़ पूछते हैं, थोड़ा अपनापन लगता है। तो हम इनको बोले कि थोड़ा टेस्ट करके बताइए, देखिए समोसा सही है कि नहीं, सही रहे तो मैं लूँ। तो क्योंकि भाई छोटी बच्ची हैं, अगर नहीं होगा सही तो नुकसान कर देगा। तो वो बोल रहे हैं और दूँ, तो मैंने कहा पहले टेस्ट करा लेती हूँ, अच्छा होगा तो और लेती हूँ। तो मैंने आकाश को बुलाया, शिवम को बुलाया, अब ये लोग भी आ गए हैं। तो मैं वही समोसा, तो कह रहा है दीदी आते आते ही भूख लगी क्या। रहे मैं बोली मुझे भूख नहीं लगी है भाई, ये आरवी है ना परेशान की हुई हैं। और देखिए सब लोग उधर समोसा खाने में लगे हुए हैं। ये अपनी, इनको खाने पीने से कोई मतलब नहीं, इनको सिर्फ खेलने से मतलब है। इधर ये रेत मिल गया है इनको, अब ये मस्त हैं एकदम खेलने में। इनको देश दुनिया की कोई खबर ही नहीं है, ये अपने में ही मस्त रहती हैं। हम खूब मिट्टी में एंजॉय कर रही हैं। बच्चों को क्या है, बच्चों को तो यही सब चीज़ें चाहिए। अब आरवी आई हैं तो उसकी कोई ज़िद नहीं है, वो तो अपना मस्त खेल रही है। मगर इनकी ज़िद है कि मुझे चाहिए, वही वहाँ बकेट वकेट मिल रहा है कि उसमें भर के ये खेलेंगी। तो मैंने कहा फिर घर जाते वक्त अभी वो भी सामान हो जाएगा, उसे भी ढोक लेगा, ऐसे ही खेल लो ना, देखो सारे बच्चे तो ऐसे ही खेल रहे हैं। तो जैसे तैसे मैंने इनको समझाया, फिर समझ गई हैं तो खेल रही हैं। अब देखिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा मैं उधर सामने जाऊँ, मतलब पानी में जाऊँ। तो इतनी हवा चल रही, इतनी हवा चल रही कि कुछ भी मतलब वीडियो बनाया ही नहीं जा रहा है। मैं घर से निकली तो मैं तुरंत नहा के निकली, तो मैं संडे था तो मैंने बाल धुला था। तो मैं कही इतनी हवा चल रही, लाओ बाल भी खोल लेती हूँ। और धूप तो अपने ही लेवल पे थी, मतलब इतनी धूप थी कि आँख से देखा नहीं जा रहा था, ऐसे चोंधी जैसी लग रही थी पूरा एकदम। देखिए कैमरे में ऐसे देखने में नहीं लग रहा है कि धूप है, बट बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे, मतलब देखा ही नहीं जा रहा था। फिर आरवी को ज़बरदस्ती लेके शिवम गया वहाँ पे, क्योंकि वो रो रही थी पानी में नहीं जाऊँगी, उसको डर लग रहा था। हम कहे यही सब तो एंजॉय करने तुम आई हो। तो लेकिन ये देखिए मैं काशवी को लेके जा रही हूँ वहीं पे, ये बिल्कुल भी नहीं डर रही, अपने पैर से आराम से खुद जा रही है। वो तो गोद में गई, उनको तो नीचे उतरने के लिए ही वो हो रहा था, नहीं नहीं मैं नहीं नीचे उतरूँगी। तो यही सब है यहाँ, मतलब देखिए कितना धुंधला धुंधला सब दिख रहा है, कुछ क्लियर उतना नहीं दिख रहा है, लेकिन काफ़ी पब्लिक थी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। और हवा भी खूब चल रही है अच्छी। तो धूप तो बहुत तेज़ है बट हवा की वजह से धूप उतनी महसूस नहीं हो रही है। बस एकदम मतलब सूरज भगवान की तरफ देखेंगे तो ही थोड़ा सा वो लग रहा है ज़्यादा, नहीं तो उतना वो नहीं था। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को वीडियो बनाने में, तो जितना मुझसे हो सका मैंने फिर भी कैप्चर किया, बट ज़्यादा नहीं हो पाया क्योंकि नेटवर्क इशू भी था, हवा भी खूब तेज़ चल रही थी, प्लस बच्चों को एंजॉय भी कराना था। तो अगर बस मोबाइल में ही रह जाते हम, मतलब वीडियो और ब्लॉग के चक्कर में ही, फिर बच्चे नहीं एंजॉय उतना कर पाते। तो इसलिए मैंने थोड़ा ही और वीडियो बनाया है, बीच बीच का थोड़ा सा ले लिया था, बट ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाए ब्लॉग पे। तो और यहाँ क्या है, मतलब किसी साइड एकदम अंधेरा हो जा रहा था, तो किसी मतलब क्लियरिटी उतनी फेस पे सही नहीं थी, क्योंकि भाई ये नेचुरल था। तो घर की लाइट तो है नहीं कि हाँ एक बराबर लाइट आपको फोकस मिलेगा। तो यही सब था। देखिए दोनों कितना एंजॉय कर रही हैं, खूब मस्ती कर रही हैं सब दोनों। अब तक शिवम एक चटाई लेके आ गया। मैंने कहा चटाई तुम्हें कहाँ मिल गई, तो बताने लगा कि दीदी यहाँ पे रेंट पे मिलता है, क्या है कि वो यहीं पास में ही रहता है, तो उसको सब पता है, बार बार उसको आना जाना होते रहता है, भाई घूमते फिरते रहते हैं लोग, आस पास में हैं। तो लेके आया। अब उस पर आराम से आकाश भी बैठे हैं, वो भी बैठे, दोनों लोग बैठ के खूब एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी जाके बैठ जाती हूँ जब थक जाती हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा बैठ के, मुझे क्या है पानी में अच्छा लगता है, थोड़ा रेत के किनारे किनारे। तो मैं तो वैसे एंजॉय कर रही थी, बट बाद में फिर आके हम लोग नाश्ता वास्ता उसी पे बैठ के आराम से किया। मैंने कहा ये तो एकदम पिकनिक हो गया, अच्छा है। मतलब ये होता है कि बैठने के लिए कुछ नहीं है तो कैसे रेत में बैठा जाए, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बट चटाई मिल गई तो फिर क्या ही बात है, बहुत मज़ा आ गया फिर तो उस हिसाब से हम लोगों को।
देखिए मैं इधर काशवी अपने पापा के साथ आज भी खूब एंजॉय कर रही हैं। और ये इधर कैमरे वाले भैया लोग भी घूम रहे हैं, खूब फ़ोटो निकलवा लो, फ़ोटो निकलवा लो। ये हुआ भाई हमारे पास अच्छा कैमरा, मोबाइल में कैमरा है, तो हम आपसे फ़ोटो क्यों निकलवाएं? इतनी कोई ज़रूरत नहीं है आपके फ़ोटो की, फिर भी अगर लगेगा तो हम लोग खुद आएंगे। मतलब परेशान हो गए थे, एक दो नहीं, जिधर से गुजर रहे हैं उधर से एक दो, अरे फ़ोटो ले लो, फ़ोटो ले लो। ये हुआ कि नहीं फोटो वोटो नहीं उतना निकलवाना है हमको। आप नहीं, अब देखिए मैं बैठ गई, मैं थक गई थी चलते मुझे लगा कि अब मैं बैठ जाऊँ, तो मैं बैठ गई। आकाश अपना फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आरवी काशवी अपना खेलने में लगी। ये देखिए शूज़ पहन के आए, हम लोग इनको बोले तो तुम बीच पे शूज़ पहन के आए हो, कौन शूज़ पहन के आता है? लेकिन भाई इन लोगों का भी अपना ही फ़ैशन है, तो उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अब यहाँ देखिए हम लोग आए हुए हैं, ये देखिए पब्लिक को देख रहे हैं। कोई अब काशवी अपने मामा के साथ में लगी हुई है, शिवम के साथ में, उनको कैंडी चाहिए तो गई उसके साथ से कैंडी लेके आए। और वो लेकिन खाएंगे कैसे, हाथ में तो पूरी रेत लगी हुई है। तो फिर बाद में उनके पापा और मामा मिलके उनको खिलाते हैं। और तब तक ये भुजे वाले दिख गए भाई अंकल, तो बोले ले लो बच्ची, अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो मैंने कहा ठीक है लाइए, देखते हैं, टेस्ट करते हैं। मैं बोली मैं तो उतना खाऊंगी नहीं, तो कहे लेके आओ, बहुत ज़्यादा नहीं है, हम लोग खा लेंगे भाई, तुम नहीं खाओगे तो। फिर वो मुझे बता रहे हैं कि टेस्ट कर दो, तुम्हें और नींबू वूबू चाहिए तो मैं ऊपर से डाल दूँगा। हम कहे नहीं अंकल बस सही है, इतना है। ये भी हमारे बनारस के ही हैं। इन्होंने भी बाद में मुझसे पूछा, भाई अपने लोग तो पहचान में आ ही जाते हैं कि आप यूपी से हो। मैंने कहा हाँ। तो कहें हम भी यूपी से हैं, बनारस से हैं। हम कहे चलिए बहुत अच्छी बात है, तब तो मैं आपका ज़रूर लूँगी। मन में ऐसा होता है भाई, अपने साइड के सबके लिए होता है, बस थोड़ा सा ये रहता है ना कि अपने लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा वो रहता है। तो जो ही कुछ हमारी वजह से आपका कुछ फ़ायदा हो जाए तो ठीक है ना, अच्छी बात है। तो हम लोग ने लिया इनसे भुजा लिया, ज़्यादा महंगा नहीं दे रहे थे, 10-10 रुपए का ही दे रहे थे। और ये देखिए काशवी बैलून लेके आई गई, मतलब एक एक चीज़ पे इनकी निगाह पड़ती जा रही थी, जिधर जो देख रही थी वो इनको चाहिए। इनका चश्मा देखिए ज़रा, सर पे लगा के एकदम घूम रही हैं खूब। ये लोग अपना फ़ोटो लेने में लगे हुए हैं, कोई इधर से फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कोई उधर से फ़ोटो क्लिक कर रहा है। भाई पूरी पब्लिक ही देख रहे हैं, खूब सारे लोग हैं, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, तो कोई भाई कपल्स हैं वो आपस में एंजॉय कर रहे हैं। मतलब है अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है। मतलब आपको एंजॉय करने के लिए फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बढ़िया है। जितने टाइम चाहिए उतने टाइम आप रहिए, कोई वहाँ बाउंडेशन नहीं है, सब कुछ मतलब एकदम बढ़िया है, जैसे चाहिए वैसे रहिए। ये भी नहीं कि जगह की कमी है या बहुत भीड़ हो गई तो उसमें कंजस्टेड जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। ना कोई पैसा लगने वाला, ना कोई टिकट लगने वाला है, कुछ नहीं। अब देखिए शाम हो गई है, तो हम लोग अब निकलने के लिए सोच रहे हैं कि अब हम घर पे चला जाए, क्योंकि देखिए 5 साढ़े 5 लगभग हो रहे हैं और अभी हमें घर भी जाना है। यहाँ से हम बाइक लेंगे, बाइक लेके स्टेशन जाएंगे, स्टेशन पे बाइक रखेंगे, बाद में वहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे, फिर विरार स्टेशन उतरने के बाद फिर वहाँ से हमको ऑटो करके जाना पड़ेगा। तो ये हो रहा है कि निकला जाए यहाँ से समय से। घर पे भी जाके सब काम वाम पड़े हैं, खाना वाना भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो थोड़ा टाइम से निकलेंगे तो अच्छा है। बाहर जाके थोड़ा सोचे थे हम लोग कुछ नाश्ता वास्ता भी करेंगे, तो यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ सब कुछ बहुत कॉस्टली था और उतना कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। 1-2 चीज़ें हम लोग लिए तो बहुत कुछ खास टेस्ट नहीं आया, तो ये हुआ यहाँ नहीं खाएँगे, बाहर ही निकल के खाएँगे। तो फिर हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, अब जा रहे हैं हम लोग जहाँ हम लोग बाइक पार्किंग हुई है वहाँ पे चल के जा रहे हैं। वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ तक चलते हैं, फिर वहाँ से बाइक लेके चलेंगे अपना आराम से। अभी हम लोग जा ही रहे थे कि बीच में एक झूले वाले भैया दिख गए। अभी आरवी काशवी झूले पे चढ़ने के लिए वो परेशान कि क्या मैं आपको बताऊँ, एकदम परेशान ये लोग। फिर हम लोग बोले चलो ठीक है, अब इतना एंजॉय करा दिए तो एक झूले के लिए क्या, चलो इस पर भी 5 मिनट बैठ लो। अब देखिए ये दोनों लोग साथ में बैठे हैं, क्योंकि काशवी को अकेले बिठाने में डर लग रहा था, तो दोनों को साथ में बिठा दिया गया। खूब एंजॉय कर रही हैं लोग, इस पर झूम रही हैं, खेल रही हैं। फिर बाद में काशवी को डर लगने लगता है तो काशवी उतर जाती हैं, फिर आरवी अकेले ही अपना एंजॉय करती है झूले पे। क्योंकि काशवी छोटी है, अभी उसको उतना वो आइडिया नहीं है, ना तो उतना मतलब एक्सपीरियंस है। आरवी तो कई बार झूले पे गई हैं तो उनको उतना डर नहीं लगता, भाई बड़ी हैं अभी, तो वो झूलती हैं। फिर बाद में उनको भी हम लोग उतार देते हैं, क्योंकि दोनों लोग को निकाल देते हैं, क्योंकि घर जाना है तो लेट होते रहता है। और फिर ये हुआ कि नहीं अब उतर जाओ, इतना झूल ली, अब हमको घर भी चलना है। फिर हम लोग अपना बाइक खड़ा करते हैं वहीं स्टेशन पे। फिर देखिए अब हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं
अब हम लोग घर जाने के लिए बैठे हुए हैं। सीट हमको मिल गई है अच्छे से, एकदम कंफर्टेबल में बैठे हुए हैं। विंडो के पास की सीट मिली है। विंडो के पास की सीट ही मुझे चाहिए रहती है क्योंकि ये दोनों बच्चियाँ ऐसी हैं ना, बहुत शरारती हैं। तो इनको विंडो के पास खड़े कर दो तो ये बाहर का सब कुछ देखते रहेंगी तो टेंशन नहीं रहता, नहीं तो इतना रोएंगी, इतना परेशान करेंगी, कुछ वो ही नहीं है। वो आरवी तो वहाँ खड़े होकर सब कुछ देख रही है, बट काशवी को देखिए अपने पापा के साथ लगी हुई है। इनकी मस्ती पापा के साथ ही ज़्यादा रहती है। तो ये सब उनको बता रही हैं अपना, खूब उनको जो भी समझ में आ रहा है सब बोले जा रही हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो हम लोग उतर जाएंगे विरार स्टेशन, बाद में वहाँ से ऑटो करेंगे, ऑटो करके घर पे जाएंगे क्योंकि घर पे भी काम वाम बहुत है। ज़्यादा दूर तो नहीं है, बट बच्चों को लेके और थक भी चुके हैं हम लोग, काफ़ी थक गए हैं। 12-1 बजे के निकले हुए हैं, घर पहुँचते पहुँचते समझिए 9 बज जा रहा है हम लोगों को। तो थकान 8-9 घंटे में तो हो ही जाएगी, वो भी पूरे फुल टाइम हम लोग एंजॉय किए हैं। तो अब हम जा रहे हैं घर पे। चलिए बाय बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक